हे एवरीबॉडी, 1857 की क्रांति के बाद मेरठ चर्चा में आया अपने आरआरटीसी प्रोजेक्ट को लेके। जहां पर मेरठ ने देखी ग्रोथ, वहां पर लैंड एप्रिसिएशन देखने को मिला और काफी अच्छा रिस्पांस वहां पर पिछले 3-4 सालों में यूजर्स को मिला। लेकिन आजकल मेरठ फिर चर्चा में है और रीजन है एक नेगेटिव न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जहां पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परमिशन दी गई है तोड़ने की। क्या हुआ है वहां पर ऐसा जहां पर कमर्शियल शॉप्स को, आउटलेट्स को तोड़ा जा रहा है? क्या होता है लैंड यूज, व्हाट वेंट रॉन्ग इन दैट स्पेस? मार्केट का एक कॉम्प्लेक्स जो पिछले 35 साल से कंस्ट्रक्टेड है, जहां पर दुकानें चल रही हैं, जो मेरठ में सेंट्रल मार्केट के नाम से जाना जाता है। सारी चीजों को हम अनकवर करेंगे इस पर्टिकुलर शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में। आज हम बात करने वाले हैं मेरठ में होने वाली डिमोलिशन, जिसने दिल्ली एनसीआर की मार्केट को एक बार फिर सोचने में मजबूर कर दिया है। क्या टाइम के साथ आपकी प्रॉपर्टी ऑथराइज हो सकती है? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से बना सकते हैं? मास्टर प्लान क्या होता है? चलिए सारी बातों को एक एक करके कवर करते हैं। 1986 में मेरठ में एक लैंड पीस को अलॉट किया गया, 661/6, 661/6 प्लॉट को अलॉट किया गया यूपी आवास परिषद के द्वारा एक रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वहां पर वो एक शहर का सेंट्रल पॉइंट था, वहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा थी। पिछले 35 साल में धीरे धीरे वहां पर एक मार्केट डेवलप होती चली गई सिक्वेंशियल वे में, और लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। 2011 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब वहां पर यूपी गवर्नमेंट की नजर पड़ी 2011 में, और उन्होंने यूपी आवास परिषद ने वहां पर नोटिस भेज दिए डिमोलिशन के लिए। दुकानदारों ने मिलकर, लोकल रेजिडेंट्स ने मिलकर कोर्ट को अप्रोच किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2011 से 2014 तक ये केस चलता रहा। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को क्लियर रखा कि ये जो प्लॉट है आपको रेजिडेंशियल एक्टिविटीज के लिए दिया गया है, ना कि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। आप यहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं रन कर सकते। हाई कोर्ट से आने वाले इस नेगेटिव ऑर्डर ने रेजिडेंट को पुश कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ। दुकानदारों ने मिलकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और पिछले 11 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा था। अक्टूबर 2025 में अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू यूजिंग एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इट डज नॉट लिटरली ऑथराइज यू फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज। इसका मतलब यह हुआ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कितने टाइम से यूज कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है। आप चेंज ऑफ लैंड यूज ऑथराइज नहीं है until unless it is supported by the master plan। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिमोलिशन करने की परमिशन दे दी है। लास्ट वीक में यूपी गवर्नमेंट के ऑथराइज अधिकारियों ने वहां पर डिमोलिशन कर दिया है। रिलीफ के नाम पर अभी वहां पर कुछ बैठकें चल रही हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को कुछ दिनों के लिए अलॉट कर दिया गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, कभी भी अगर आप कोई रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास्टर प्लान को स्टडी कीजिए। आप अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, और यूजुअली एग्रीकल्चर लैंड के केसेस में ज्यादा होता है, तो आपको अपनी सिटी के मास्टर प्लान को जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, मास्टर प्लान में आपकी लैंड की यूटिलिटी किस तरह की दिखाई गई है, आप उसको स्टडी कीजिए। पॉइंट नंबर 3, अगर लैंड की ऑथराइज यूटिलिटी आपके इंटेंडेड स्ट्रक्चर से मैच नहीं खाती, आपकी यूटिलिटी से मैच नहीं खाती, तो आप चेंज ऑफ लैंड यूज को डालिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लैंड दी और वहां पर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मास्टर प्लान से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप चेंज ऑफ लैंड यूज को अप्लाई कीजिए। अगर गवर्नमेंट आपको वहां पर परमिशन दे देती है, तो ही आप उस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़िए, तभी आप उस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी कभी ना कभी, जब गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर जोन में डेवलपमेंट करने के लिए आएगी और वहां पर आपको एबनॉर्मेलिटी मिलेगी बिटवीन योर लैंड यूज एंड योर परमिशन टू यूज द लैंड, तब वहां पर इस तरह की प्रॉपर्टीज को डिमोलिशन करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं, और नतीजा आप लोगों के सामने है। तो उम्मीद करता हूं आपको इससे एक लर्निंग मिली होगी। अगली बार अगर आप किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज एंश्योर दैट यू हैव प्रॉपर यूटिलिटी अप्रूव्ड फॉर एनी पर्टिकुलर लैंड दैट यू आर इन्वेस्टिंग टू प्लान इन। आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां की परमिशंस को चेक कर लीजिए। प्लीज एंश्योर कि आपकी आज की एक छोटी सी चूक, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जनरेशंस को पे ना करनी पड़े। 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको कोई डैमेजेस ना हो। और ऑन द कॉन्ट्ररी, आज आपकी एक सावधानी कल को आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीफोल्ड बना सकती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज कीप वॉचिंग अस। थैंक्स फॉर फॉलोइंग।